आज से 5 साल पहले हमारी जमीन पर मार्स से एक सिग्नल आया था। इस सिग्नल से 15 साल पहले नासा ने 7 जुलाई 2003 को मार्स पर एक रोबोट भेजा था, जिसका वैसे तो नाम अपॉर्चुनिटी था, लेकिन साइंटिस्ट उसे प्यार से ओपी कहते थे। इस ओपी का काम था मरीख के बड़े बड़े घड़ों यानी कि क्रेटर्स को स्टडी करना। वो अगले 14 साल तक मरीख पर घूमती रही, इसके घड़ों को स्टडी करती रही और इसने हमें बहुत कुछ बताया भी। मसलन ये कि मार्स पर किसी जमाने में हमारी दुनिया की तरह का पानी था, क्योंकि मरीख की मिट्टी में हेमिटेट है जो सिर्फ पानी में ही मिल सकता है। और ये भी कि वो पानी बहता हुआ था, क्योंकि मार्स के घड़ों में जिप्सम और कैल्शियम की लंबी लंबी रंगीन नालियां बनी हुई हैं। और ये भी कि वो पानी हल्का गर्म भी था, जिसका मतलब है कि चांसेस ज्यादा हैं कि किसी जमाने में मरीख पर छोटी छोटी जिंदगी हुआ करती थी। नाजरीन, ओपी को 7 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया और इसने 25 जनवरी 2004 को मार्स की सतह पर अपने कदम रखे। ओपी सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके बैटरी चार्ज करता था और सूरज की गैर मौजूदगी में पावर बचाने के लिए या खराब तूफान मौसम में खुद को हाइबरनेट कर लेता था, यानी कि छुपा लेता था। ये रोबोट 14 साल 138 दिनों तक मार्स की जमीन पर वो तमाम काम सरअंजाम देता रहा जिसकी उसे ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन आज से 5 साल पहले मार्स पर गिर्द का एक बहुत खौफनाक तूफान पैदा हुआ, जिसने कई दिनों तक हवा में मट्टी ही मट्टी कर दी और बदकिस्मती से ओपी तक सूरज की रोशनी पहुंचना रुक गई। और तब ओपी ने हमें अपना आखिरी सिग्नल 10 जून 2018 को भेजा था कि मेरी बैटरी कम हो गई है, अंधेरा छा रहा है। साइंटिस्ट को ये लगा कि खराब मौसम की वजह से ओपी ने खुद को हाइबरनेट कर लिया है, यानी कि छुपा लिया है, और मौसम साफ हो जाने के बाद ये खुद को रीबूट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद धूल की तह ने उसके सोलर पैनल्स को ढांप दिया था। इस रोबोट के साथ दोबारा राब्ता करने की कोशिश की गई, क्योंकि नवंबर 2018 से जनवरी 2019 तक मार्स पर तेज हवा चलने की पेशेनगोई की गई थी, जो कि मुमकिन तौर पर उसके सोलर पैनल से धूल की तह को हटा सकती थी। नाजरीन, नासा ने काफी कोशिश की कि किसी तरह से ओपी को बचा लें, बल्कि अगले 9 महीने तक वो लोग कई 1000 से ज्यादा रिकवरी कमांड्स भी भेजते रहे, लेकिन ओपी हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। और फिर आखिर 9 महीने के बाद नासा ने ओपी को अपना एक आखिरी सिग्नल भेजा, आई विल बी सीइंग यू, जो कि एक मशहूर अमेरिकन सॉन्ग है। और 13 फरवरी 2019 को नासा ने ओपी को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ओपी को 1000 सिग्नल्स भेजने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। I wanted to say, with the completion of tonight's commanding, this concludes operations for MER-1 spacecraft ID 253, and once again the DSN has helped us to make history. Thank you. नासा की तरफ से मार्स पर भेजा गया रोबोट 6 पहियों पर मुश्तमिल था, जिसका वजन 180 किलोग्राम था। 14 साल 138 दिनों तक ओपी ने मार्स पर 45 किलोमीटर लंबा सफर तय किया। नासरीन, इस रोबोट पर 2022 में गुड नाइट ओपी के नाम से एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और सैड स्टोरी है। मैं आपको ये मूवी लाजमी रिकमेंड करूंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन ओपी को देखकर मुझे वाल ई याद आ जाता है। ये एक मिशन मार्स की छोटी सी मगर सच्ची कहानी थी।